जब एक बार रतन टाटा सर से न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि सर ऐसी एक क्या चीज है जो आप आज तक खरीदना चाहते हो पर आप आज तक खरीद नहीं पाए, तो रतन टाटा सर का जवाब था कि मैंने एक पियानो खरीदना था। जब मैं पियानो खरीदने गया, मैंने उसका प्राइस टैग चेक करा तो मैंने वो पियानो लेना कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। तो रिपोर्टर को ये सुनकर बहुत ज्यादा अचंभित हुआ क्योंकि रतन टाटा सर के पास इतने पैसे थे कि वो पूरी कंपनी को खरीद सकते थे, तो उन्होंने वो पियानो क्यों नहीं लिया। तो रिपोर्टर ने डरते डरते ये बात रतन टाटा सर से पूछ ली। तो रतन टाटा सर कहने लगे कि मैं चाहने को तो कंपनी खरीद लूं पर मुझे वो अपनी वेस्ट ऑफ मनी लगा क्योंकि मैं अपने एक पैसे को ऐसी जगह नहीं फंसा सकता जिसका मेरा 10 दिन से ज्यादा कोई यूज ही नहीं है। तब ये बात सुनकर उन्हें लगा कि हम जीवन में कुछ तो गलती कर रहे हैं। तब इसी वजह से मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास रहता है और अपर क्लास हमेशा अपर क्लास रहता है क्योंकि वो पैसे को ग्रो करने के बारे में सोचता है, वो अपने पैसे को वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता। और जबकि मिडिल क्लास बंदा क्या सोचता है, उसके पास कोई पैसे आ गए तो वो सच सच जाकर आईफोन ले आएगा या फिर EMI पर कोई अपनी कार निकलवा लेगा या फिर कोई चीज निकलवा लेगा, जिसकी वजह से वो अपनी कमाई को वेस्ट कर देता है। पर असलियत में तो मिडिल क्लास वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। एज पर द इकोनॉमिक टाइम सर्वे ऐसा कहा गया है कि जिसकी सालाना इनकम 5 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में हो वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। पर हमारे लोगों में तो 5 लाख से 30 लाख की इनकम सिर्फ 1 से 2% लोगों की है इंडिया में, जिसकी वजह से मिडिल क्लास बहुत कम लोग आते हैं। कई लोग तो लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से असलियत में ज्यादा लोग मिडिल क्लास में नहीं होते। मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जहां पर हम पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें से निकल नहीं पाते और अमीर तो कतई ही नहीं बन पाते। तो मिडिल क्लास ऐसी क्या गलतियां करता है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मिडिल क्लास ऐसी क्या क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से वो हमेशा मिडिल क्लास ही बना रहता है। पहली गलती, मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, वो अपनी मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड नहीं करता, वो अपनी सिर्फ प्राइमरी इनकम पर बिल्ड रहता है। मान लीजिए अगर जो एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसका घर सिर्फ उस एक जॉब से चल रहा है। मान लीजिए अगर उस व्यक्ति को कल कुछ हो जाता है, वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स बिल्ड था। उसने अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं करा, जिसकी वजह से उसके कई सारे इनकम सोर्स बिल्ड हो पाए। पर अमीर आदमी हमेशा इतने सारी इनकम कैसे बिल्ड कर पाते हैं, वो अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं। उनकी कई तरह से इनकम आती है, डिविडेंड, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इतनी सारी चीजों से वो अपनी इनकम को बिल्ड करते हैं। अगर उनका एक सोर्स खत्म भी हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके कई सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं। जब अमीर व्यक्ति को वो सोते हुए भी पैसा कमाता है, इसलिए उसे अमीर बना रखता है। और मिडिल क्लास सिर्फ जब तक वो काम करेगा वो तभी तक पैसा कमाएगा। तो पहली गलती मिडिल क्लास बंदा ये करता है, वो अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड नहीं करता। तो आज से मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और दूसरी गलती मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, डू नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए मिडिल क्लास बंदे के पास अपने शौक पर पैसे खर्च करने के लिए कहीं मर्जी से पैसे आ जाते हैं क्योंकि EMI एक ऐसा स्कैम है जो आज इजीली आपके कोई भी शौक पूरे कर सकता है। पर ये एक ट्रैप है जिसमें आपको बड़े बड़े लोग फंसा रहे हैं क्योंकि वो अमीर इससे बनते जा रहे हैं और आपको दोबारा से गरीब करते जा रहे हैं। आपके पास चाहे पैसा हो ना हो फिर भी आप कोई भी अपना मन पसंदीदा फोन लेकर आ सकते हो। ये कमाल है EMI का। तो EMI एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जिसमें आप फंसते जा रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको इससे इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा लेने चाहिए। अगर जो आप इससे इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। आप एक मुकेश का एग्जांपल लीजिए। एक बंदा है मुकेश, उसने वो 15,000 रुपए की जॉब करता था। वो जैसे ना जैसे कर महीने के 2,000 बचाकर उसे SIP में लगा देता था, जिसकी वजह से उसे सालाना न सालाना 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो 10-12 साल बाद उसने ये पैसे धीरे धीरे जोड़कर 10 से 12 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। उसने उस पैसे से क्या करा, उसने एक दुकान ले ली। उस दुकान को उसने रेंट पर चढ़ा दिया। रेंट पर चढ़ाते ही उसको 5,000 रुपए रेंट वाली इनकम भी आनी शुरू हो गई। 5,000 रुपए ये वाले और 2,000 रुपए वो पहले से बचाता है, जिसकी वजह से अब वो 7,000 रुपए बचा पा रहा है। दोबारा से इसने उसे SIP में लगा दिया और एक और दुकान लेकर उसने 9-10 साल बाद 2 दुकानें खड़ी कर दी और ऐसे ऐसे अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड करता रहा। और थोड़े टाइम के बाद उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी क्योंकि उसकी दुकान से इनकम जनरेट हो रही है। मिडिल क्लास बंदा ऐसे सोचता ही नहीं है कि वो अपनी कई सारी इनकम बिल्ड करे। वो एक ही सोर्स पर टिका रहता है जो कि उसके लिए घातक हो सकता है। तो आज से इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना शुरू कीजिए। चाहे छोटे से छोटे स्टार्ट कीजिए, पर स्टार्ट कीजिए क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे बड़ी किक होती है। 0 to 1 सबसे मुश्किल है, 1 to 100 इतना नहीं। तो आज से ही शुरू कीजिए। तीसरी गलती, मिडिल क्लास बंदा क्या करता है, वो क्विकली रिच होने के बारे में सोचता है। मान लीजिए कोई सट्टे वगैरह की ऐप हो, उसमें तो वो पैसा लगा लेगा। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ऐसी ऐप्स पर इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, ये फैंटेसीज ऐप इतनी ज्यादा क्यों चल रही है।
ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। मेरा कोई भी ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल को हिट करने का इस वीडियो में कोई भी चांस नहीं है। मैं उनको डिफेम करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालना चाहती है और जल्दी रिच बनने के चक्कर में मिडिल क्लास एक ऐसी गलती कर बैठा है और अपने रिस्क और लक के साथ ऐसा खेल लेता है कि उसे पता ही नहीं है वो क्या डिसीजन ले रहा है, क्या उसके लिए सही हो सकता है। वो 500 रुपये इस गेम में लगाने की बजाय वो SIP में लगाकर थोड़ी टाइम बाद अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे तो जल्दी रीच बनना है, उसे मेहनत थोड़ी करनी है। चौथी गलती, मिडिल क्लास बंदा क्या करता है? ड्रीम बिग बट ड्रीम राइट। मिडिल क्लास बंदे की सबसे बड़ी गलती है वो सपने तो देखता है पर अपने उस सपने की कीमत को पूरा करने के लिए वो अपने पूरे जीवन की कमाई को खत्म कर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने पूरे साल मेहनत कर पूरी जिंदगी मेहनत कर अपनी एक कार के सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करे और उसने वो कार जाकर ले ली, पर उसने अपनी एक इनकम को उसमें पूरे सपने को पूरा करने के लिए झोंक दिया, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? उसे अपनी एसेट्स बिल्ड करनी चाहिए उस पैसे से। जैसे वो दुकान वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसे अपनी कोई दुकान या फिर कोई एसेट बिल्ड करना चाहिए जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में अपने वो शौक उन पैसों से पूरा कर सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमें हमेशा ये सीखने को मिल रहा है कि मिडिल क्लास बंदा क्यों मिडिल क्लास बना रहता है और अपर क्लास क्यों अपर क्लास बना रहता है। मैं मिडिल क्लास का सोल्यूशन भी लाने वाला हूँ एक वीडियो के लिए, क्योंकि आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर जाना। आपका भाई आपके जीवन में नई वैल्यू ऐड करता रहेगा डेली। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।